माता पिता ने हमें जन्म दिया, उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। जो माता पिता को दुख देता है उसे जीवन में कष्टों का सामना करना पड़ता है। बड़ों का आशीर्वाद ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है। किसी गांव में एक वृद्ध किसान रामलाल अपनी पत्नी सरला के साथ रहता था। उनके 3 बेटे थे, मोहन, सुरेश और दीपक। रामलाल ने अपनी पूरी जिंदगी खेतों में मेहनत करके अपने बेटों को बड़ा किया। उनकी पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं छोड़ी और जब वे बड़े हुए तो अपनी जमीन जायदाद भी उनके नाम कर दी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उनके बेटों के व्यवहार में बदलाव आने लगा। रामलाल और सरला ने अपनी पूरी जवानी अपने बच्चों के लिए लगा दी। वे खुद फटे पुराने कपड़े पहनते, लेकिन अपने बच्चों को अच्छे स्कूल भेजते। हर त्योहार पर वे पहले अपने बच्चों की खुशी देखते, फिर अपनी। लेकिन जब वे बूढ़े हुए तो उनके बेटे बदल गए। बेटों की शादियां हो गईं और बहुएं घर आ गईं। पहले तो सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे बहुओं ने अपने पतियों के कान भरने शुरू कर दिए। मोहन और सुरेश ने तो अपने माता पिता से सीधे मुंह बात करना भी छोड़ दिया। दीपक सबसे छोटा था, लेकिन वह भी भाइयों के साथ हो गया। मोहन की पत्नी रीमा बोली, अब तो ससुर जी को घर से निकाल ही देना चाहिए, हमें उनकी सेवा नहीं करनी। सुरेश की पत्नी ने हामी भरी, हाँ, हम कोई नौकर नहीं हैं। धीरे धीरे बेटों के मन में भी यही विचार आने लगे। एक दिन जब रामलाल ने मोहन से पैसे मांगे तो उसने गुस्से में कहा, हम कोई खजाना लेकर नहीं बैठे, अब हमें भी अपनी जिंदगी जीनी है। सरला कुछ कहती, इससे पहले ही सुरेश ने भी कह दिया, अगर तुम्हें इतने ही पैसे चाहिए तो वृद्धाश्रम चले जाओ। रामलाल और सरला को समझ आ गया कि अब उनके अपने ही बच्चे उन्हें घर में नहीं रखना चाहते। वे घर छोड़कर पास के एक छोटे से मंदिर में रहने चले गए। जिन बेटों ने माता पिता को घर से निकाला था, उनकी जिंदगी में सुख शांति खत्म हो गई। मोहन का व्यापार ठप हो गया, सुरेश की नौकरी छूट गई और दीपक का वैवाहिक जीवन बिखरने लगा। जब बेटों को एहसास हुआ कि माता पिता की बद्दुआ से ही उनकी जिंदगी में अंधकार आ गया, तो वे दौड़कर मंदिर पहुंचे। तीनों ने रोते हुए कहा, माँ बाबा, हमें माफ कर दो। रामलाल ने आंसू पोंछे और कहा, बेटा, माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। याद रखना, जो माता पिता को कष्ट देता है वह कभी सुखी नहीं रहता। माँ ने अपने बेटों को गले से लगाया और कहा, बेटे, चाहे कितना भी दुखते हैं, लेकिन माँ बाप कभी भी अपने बच्चों को अपने से अलग नहीं होने देते। वह हमेशा प्यार करते हैं। माँ के अंदर भगवान ने एक ऐसी ममता दी है। बेटे कड़वे शब्द बोलेंगे तो थोड़ा दुख होगा, लेकिन फिर वह भूल जाती है, क्योंकि वह माँ है। माँ हमेशा अपने बच्चों को सीने से लगा के रखना चाहती है। लेकिन कल के बच्चे माँ को पिता को कुछ नहीं समझते, वह बोझ लगने लगते हैं। उन्हें बेटा कभी भी माँ बाप बोझ नहीं होते। वह अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, उनका सहारा बनते